So the next is the advantages of optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर्स के क्या क्या एडवांटेजेस है दैट वी आर गोइंग टू सी। देखो इस पे क्वेश्चन भी क्या पूछते हैं एग्जाम में, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल एज कंपेयर टू कन्वेंशनल केबल। ओके, और स्टेट एनी 6 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। देखो सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन और केबल और द कन्वेंशनल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। देखो क्या क्या उसके एडवांटेजेस है और द कन्वेंशनल कम्युनिकेशन चैनल जो मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल के कंपेयर में उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट है स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। उसकी साइज क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है, स्मॉल रहती है और वो लाइट वेट रहता है। देखो साइज अगर डायमीटर में हम बोलेंगे द ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी स्मॉल, इट इज कंपेरेबल टू द डायमीटर ऑफ द ह्यूमन हेयर। एक ह्यूमन हेयर रहता है उसके हार्डली वो डबल रहता है, सो इट इज वेरी वेरी less in size or small in size. Therefore, a large number of optical fibers can fit into a cable of small diameter. स्मॉल डायमीटर के केबल में बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। सो स्मॉल साइज एंड लाइट वेट इज द एडवांटेज ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल। सेकंड रहता है नो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्योंकि उसमें से लाइट वेव ट्रेवल करता है, लाइट सिग्नल ट्रेवल करता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होते। सिंस द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट, द सिग्नल इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। लाइट होने की वजह से क्या होता है, बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उससे इंटरफेयर नहीं करते। ये हो गया उसका सेकंड एडवांटेज, नो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। देन नेक्स्ट लार्ज बैंडविड्थ एंड ग्रेटर इंफॉर्मेशन कैपेसिटी। उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा रहती है और इंफॉर्मेशन कैरी करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। एज लाइट रेज हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज इन गीगाहर्ट्ज, जो हमने ऑलरेडी देखा कि 10⁻⁴ इतनी उसकी हर्ट्ज, ये यहाँ से स्टार्ट होता है 10⁻⁴ हर्ट्ज, 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज तक। तो उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा रहती है कि 10,000 गीगाहर्ट्ज से लेके 40,000 गीगाहर्ट्ज तक उसकी बैंडविड्थ रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हाई स्पीड डेटा को सपोर्ट करता है। The light rays have the very high frequency in gigahertz range. The bandwidth of the optical fiber is extremely large. Not only large, but it is extremely large. This allows transmission of more number of channels. Therefore, the information carrying capacity of an optical fiber is much higher than the coaxial cable. Coaxial cable के कंपेयर में उसकी जो इंफॉर्मेशन कैरी करने की कैपेसिटी और उसकी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रहती है। एंड फोर्थ इज अ नो क्रॉस टॉक इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर केबल। सेपरेट एक केबल से एक सिग्नल ट्रेवल होता है या एक केबल से मल्टीपल सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग होकर जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें क्रॉस टॉक होने का कोई चांस नहीं रहता। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर दो एडजेसेंट बैंड अगर एक दूसरे के साथ उनका इंटरफेरेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, देर में भी चांसेस ऑफ क्रॉस टॉक, मतलब इस बैंड की इंफॉर्मेशन उस बैंड में जाती है, इस बैंड की इंफॉर्मेशन इस बैंड में आती है। तो एडजेसेंट बैंड में क्या होता है, इन एडजेसेंट बैंड में इंटरफेरेंस होने की वजह से इंफॉर्मेशन का अ, एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने के चांसेस बढ़ते हैं और उससे क्रॉस टॉक बढ़ता है। पर फाइबर ऑप्टिक केबल में ऐसे क्रॉस टॉक नहीं होता। सिग्नल्स आर एट हायर डेटा रेट्स कैन बी सेंड। हाई डेटा रेट के सिग्नल उसमें उसके अंदर से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये होगा उसके एडवांटेज। नेक्स्ट है लो ट्रांसमिशन लॉस। मतलब जब लाइट सिग्नल उस फाइबर ऑप्टिक केबल से जब ट्रांसमिट होता है तब उसमें बहुत कम लॉसेस होते हैं। लॉसेस कम होते हैं मतलब जितना सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर में, हमें मैक्सिमम सिग्नल रिसीवर के आउटपुट में मिलता है। सो कम सिग्नल लॉस होता है, सिग्नल का लॉस बहुत कम होता है। The signal loss or attenuation taking place in the optic fiber cable is very small as compared to that taking place in the metallic wire. Metallic wire में क्या होता है, ड्यूटी हीट की जनरेशन की वजह से कॉपर लॉस, कोर लॉसेस ज्यादा होते हैं जो ऑप्टिक फाइबर केबल में नहीं होते। Therefore, it is not necessary to use the intermediate amplifier or repeaters between transmitter and receiver to compensate the losses. तो बहुत कम या हमने रिपीटर यूज भी नहीं किया ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, फिर भी हमारा सिग्नल जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया था तो मैक्सिमम पावर हमें रिसीवर में मिलती है।
without using the repeater. Okay, so this is also one of the advantages, low transmission loss. The next, environmental immunity. Environmental immunity. These cables are not affected by the drastic environmental condition. The optic fiber cable can also work over the wider temperature range than the metallic wire. The next, safety and convenience. The optic fiber cable are safer and easier to install and maintain. उसकी safety भी ज़्यादा है और convenience भी उसका, it is more convenient. They can be used around the volatile liquids and gases with safety. They are small in size and lightweight as well. देखो अगर कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किया तो उसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है, तो अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होगा या ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से वहाँ पे कुछ फायर भी हो सकता है। और अगर होलाटाइल कुछ लिक्विड है या मेटल है, होलाटाइल सॉलिड मटेरियल है, उसके सामने अगर हम केबल को रखा तो इलेक्ट्रिक केबल अगर रहा तो उसमें एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं, जो फाइबर ऑप्टिक केबल में नहीं होता। इसलिए इसकी सेफ्टी भी बहुत अच्छी है और ये बहुत कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। तो दे आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेल, तो साइज भी उसकी कम है और वेट भी कम है। देन नेक्स्ट, security. The fiber optic cable are more secure than the metallic cable because it is impossible to tap them for data theft without the user's knowledge. देखो उससे उसका डेटा भी कोई हैक नहीं कर सकता फाइबर ऑप्टिक केबल से, उसको ब्रेक करके उसको डेटा लेना पड़ेगा, और अगर उसने ब्रेक किया तो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है, पर उसका डेटा कोई नो वन कैन स्टील द डेटा. ओके, so it is not possible to hack the data without the user's knowledge. Then next, the optic fiber cable are more reliable and durable as compared to the metallic counterparts. Reliable है और durable है. The cost of the optical fiber cable is approximately same as that of the metallic conductor. उसकी cost भी ज़्यादा नहीं है, as good as equal to the cost of the metallic conductors. Okay, these are the advantages of optical fiber cable. Thus, optical fiber communication. So it has many advantages. It also has some disadvantages too. हर कोई सिस्टम रहो उसको कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी उसके होते हैं, तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे. सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर sophisticated tools and equipments are required for splicing and repairing the optical fiber cable. अगर सपोज ऑप्टिकल फाइबर केबल ब्रेक हो गया तो उसको कनेक्ट करने के लिए, उसका कम्युनिकेशन रीस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ सोफिस्टिकेटेड टूल्स लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, ये उसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट है द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड इज हाई. इनिशियली अगर उसका डिप्लॉयमेंट हमें करना है तो इनिशियली उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का वगैरह कॉस्ट कम रहता है, और एक बार अगर हमने ऑप्टिक फाइबर केबल लिया तो उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है, बट इनिशियली उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है. नेक्स्ट, high interfacing cost. In order to make the optic fiber cable usable, they need to be connected to standard electronic facilities, which requires expensive interference. देखो उसको अगर हमें कनेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी लगती है उसके लिए, जो जिसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है. इंटरफेसिंग करने के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल का इंटरफेसिंग करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा लगती है. मोर ससेप्टेबल टू लॉसेस. लॉसेस को ज़्यादा ससेप्टेबल रहता है, मतलब जल्दी उस लॉसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर सपोज उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं हुआ या मटेरियल की ग्रेडिंग प्रॉपर नहीं हुई तो उसमें लॉसेस बढ़ते हैं. ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल, the electromagnetic signals traveling over them get attenuated to a large extent. The signal losses also takes place due to the manufacturing defect. देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट हो गया है, उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल अगर उसमें ऐड हो गया फाइबर ऑप्टिक केबल में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो उसमें लॉसेस बढ़ते हैं.
और उसको अगर बेंड किया तो बेंडिंग की वजह से भी वहां से लाइट रेज एस्केप होती है और उसमें भी लॉसेस उसके पड़ते हैं। सो वो लॉसेस को ज्यादा ज्यादा उसमें लॉसेस होते हैं, इट इज मोर ससेप्टेबल टू द लॉसेस। स्ट्रेंथ, ये थोड़ा सा ब्रिटल और डेलिकेट रहता है, तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहती है। द ऑप्टिक फाइबर केबल बाय देमसेल्व्स हैव मच लोअर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल। थोड़ी स्ट्रेंथ उसकी कम रहती है क्योंकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल और ब्रिटलनेस उसका रहता है, मतलब ठिसूळ म्हणतो आपण मराठी में। सो these are the some of the disadvantages of the optical fiber cable. So comparison of wired media, वायर्ड मीडिया के साथ उसका क्या कंपैरिजन हो सकता है वो हम देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल विथ वायर्ड मीडिया। अब देखो, दिस इज द कंपैरिजन टेबल। पैरामीटर, सीरियल नंबर, पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन, मेटेलिक केबल यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो क्या पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर विल टेक ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब ट्रांसमिटेड सिग्नल, मेटेलिक केबल से कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और फाइबर ऑप्टिक केबल से कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल मतलब लाइट। पैरामीटर सेकंड, नॉइस और नॉइस इम्यूनिटी। नॉइस इम्यूनिटी क्या रहती है मेटेलिक केबल की, हाई रहती है, और फाइबर ऑप्टिक केबल की उससे भी ज्यादा, मतलब वेरी हाई। देन इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है मेटेलिक केबल पे, लेस इफेक्ट होता है, और फाइबर ऑप्टिक केबल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। फोर्थ, कंडक्टर शॉर्ट सर्किट। इसमें शॉर्ट सर्किट पॉसिबल है क्या मेटेलिक केबल में, यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज उसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल करता है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट पॉसिबल है। और फाइबर ऑप्टिक केबल में नॉट एप्लीकेबल, मतलब लाइट सिग्नल उसमें से ट्रेवल होता है, इसकी वजह से देर इज नो चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट। देन फिफ्थ पैरामीटर इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है मेटेलिक केबल की, मॉडरेट होती है, मीडियम होती है, और फाइबर ऑप्टिक केबल की जो बैंडविड्थ होती है वो वेरी लार्ज होती है, कुछ गीगा हर्ट्ज में, टेरा हर्ट्ज में भी होती है। देन अटेन्यूएशन मतलब सिग्नल, जो सिग्नल है वो सिग्नल का अटेन्यूएशन होना, मतलब वो लॉस होना। इसमें मीडियम, उसमें अटेन्यूएशन क्या रहता है, मीडियम रहता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल में अटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल इज वेरी लो, मतलब जब सिग्नल ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक केबल से, तो उस सिग्नल को ऑब्स्टेकल्स आते हैं और सिग्नल का लॉस होता है, वो मीडियम लॉस होता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट सिग्नल का लॉस बहुत कम होता है, तो अटेन्यूएशन इज वेरी लो, दैट इज ऑल्सो द गुड। सो स्ट्रेंथ मेटेलिक केबल की ज्यादा रहती है, हाई, और ऑप्टिक फाइबर केबल की कम रहती है, दैट इज लो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो मेटेलिक केबल की सिक्योरिटी कम रहती है और फाइबर ऑप्टिक की सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। सो दीज आर द some of the comparison points between metallic cable and fiber optic cable. Both are the type of wired communication. The next is the electromagnetic spectrum, जो ऑलरेडी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या रहता है, उसके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, ड्रॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड शो द लाइट वेव स्पेक्ट्रम एंड एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो, उसमें लाइट वेव स्पेक्ट्रम दिखाओ और वो एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देन ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विथ बैंड नेम एंड इट्स रेंज। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो, उसके बैंड के नाम लिखो और उसके रेंजेस लिखो, फ्रीक्वेंसी रेंजेस। सो मेनी types of questions are can be asked on electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is very very important, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, फिर से हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे। वी कैन डिफाइन लाइट एज अ पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। लाइट एक विजिबल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल स्पेक्ट्रम दोनों का भी बना हुआ रहता है, पर हम देखेंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है। विच हैज ए वेवलेंथ फ्रॉम 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। देखो 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, ये
वेवलेंथ की रेंज में सब कलर के स्पेक्ट्रम होते हैं। 0.4 ये रेड का रहता है और 0.7 ये वायलेट का रहता है, वायलेट कलर। ओके, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर एक्सट्रीमली शॉर्ट। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम रहती है। वेवलेंथ कम रहती है इसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। दे आर मेजर्ड विद द यूनिट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब ये एक यूनिट है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻−10 मीटर, सॉरी, इट इज 10⁻−10 मीटर। तो अगर 10⁻−10 मीटर अगर उसकी वेवलेंथ, वेव की लेंथ रहती है, तो उसको हम 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। हाउएवर, नैनोमीटर्स एंड माइक्रोमीटर्स आर मोर कॉमनली यूज यूनिट्स फॉर द वेवलेंथ। जनरली हम नैनोमीटर मतलब 10⁻−9 मीटर, माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻−6 मीटर, ये भी यूनिट हम जनरली वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ इमिटेड बाय लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है इमिटेड बाय द लाइट, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लाइट स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इट इज द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी and wavelength. The spectrum shown in the figure covers both visible and invisible spectrum. Visible मतलब जो हम आंखों से देख सकते हैं, इनविजिबल मतलब जो हम आंखों से नहीं देख सकते। तो देखो, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड कहाँ से स्टार्ट होता है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर। इंफ्रारेड के बाद रहता है रेड, और उसके बाद ऑरेंज, फिर इंडिगो, फिर लास्ट में रहता है वायलेट। तो इंफ्रारेड के बाद रेड रहता है। इंफ्रारेड ये लाइट सिग्नल ही है, पर ये इनविजिबल लाइट सिग्नल है, मतलब हम हमारे आंखों से उसे देख नहीं सकते। सो इंफ्रारेड है, उसके बाद रेड चालू होता है, और रेड की वेवलेंथ आती है 0.4 माइक्रोमीटर, अराउंड 0.4 माइक्रोमीटर। ओके, तो बाद में लास्ट में होता है वायलेट, जिसकी रहती है 0.7 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, इंफ्रारेड से अल्ट्रा वायलेट तक हमारा इंफ्रारेड जब खत्म होता है और अल्ट्रा वायलेट जब चालू होता है, उसके बीच में रहता है विजिबल स्पेक्ट्रम। अल्ट्रा वायलेट इज ऑल्सो द लाइट सिग्नल, बट ये हम आंखों से नहीं देख सकते। तो अल्ट्रा वायलेट की जो रेंज रहती है वो रहती है 10 to 390 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁻9 मीटर, ये उतनी उसकी वेवलेंथ रहती है। और विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ जनरली 0.4 या 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक रहती है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शोइंग द इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। देखो, लाइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू द विजिबल लाइट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 बैंड्स। जनरली 3 बैंड में उसको डिवाइड किया है। एक है इंफ्रारेड। देखो, द ईएम सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबो 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा, आर नॉट रेफर्ड एज अ रेडियो वेव। 300 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसको रेडियो वेव नहीं बोलते। देयर फ्रीक्वेंसी इज टू हाई टू बी सीन बाय द ह्यूमन आइज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी ज्यादा रही, 300 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा अगर रही, तो हमारे आंखें उसे देख सकती है। द सिग्नल ऑक्युपाइंग द रेंज बिटवीन 700 नैनोमीटर एंड 10⁻6 नैनोमीटर आर कॉल्ड एज इंफ्रारेड सिग्नल। देखो, इंफ्रारेड सिग्नल की रेंज क्या है, 700 नैनोमीटर, मतलब जिसको हम 0.7 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं, एंड 10⁻6 नैनोमीटर are called as infrared signal. ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम जनरली ऑपरेट्स इन द फ्रीक्वेंसी बैंड। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जनरली ये फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट करता है। सेकंड है विजिबल लाइट। विजिबल मतलब जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो रेड से लेके वायलेट तक है, 0.7 माइक्रोमीटर टू 0.4 माइक्रोमीटर, और 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। The visible light occupies a very small portion of the complete electromagnetic spectrum. It generally covers the range from 380 nanometer to 780 nanometer. देखो, ब्रॉडली अगर हम बोलेंगे तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर रहता है, पर अगर एग्जैक्टली बोले तो वो 380 नैनोमीटर रहता है, 380 नैनोमीटर
टू 780 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ओके, -9 ये बहुत ही छोटा होता है। सो अल्ट्रा वायलेट लाइट, उसके बाद रहता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट जिसको हम यूवी रेज बोलते हैं। द बैंड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसीज दैट आर टू लो टू बी सीन बाय ह्यूमन आईज with the wavelength in the range of 10 नैनोमीटर to 319 नैनोमीटर। देखो अल्ट्रा वायलेट की क्या रेंज है, 10 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर से 390 319 नैनोमीटर are known as the ultraviolet signal. The optoelectronic devices will work over a limited range of spectrum that is between the visible and infrared region. जनरली जो ऑप्टिकल डिवाइसेस रहते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लाइट को इमिट करते हैं, वो जनरली इंफ्रारेड और कलर लाइट तक ही सीमित रहते हैं। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो हमें जनरली सन से मिलता है। जो सन की जो रेज है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज रहते हैं। एंड ऑप्टिकल विंडोज, ऑप्टिकल विंडोज किसे बोलते हैं? इन प्रैक्टिकल ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम द ऑप्टिकल सिग्नल गेट्स अटेन्यूएट्स। अटेन्यूएट होता है मतलब क्या होता है, वो आ, उसकी वो वीक होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, उसको अटेन्यूएट होता है बोलता है। हम उसे बोलते हैं वो अटेन्यूएट होता है। दैट इज द सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। देखो सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होना उसको हम अटेन्यूएशन बोलते हैं। मतलब उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है, मतलब ऑब्वियसली उस सिग्नल का डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद द अटेन्यूएशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीम। अब वो किस पे डिपेंड करता है कि सिग्नल का अटेन्यूएशन होता है, तो वो डिपेंड करता है कि उस सिग्नल की वेवलेंथ कितनी है। ओके, तो वेवलेंथ के हिसाब से सिग्नल का अटेन्यूएशन होता है। डिफरेंट वेवलेंथ के सिग्नल का डिफरेंट अटेन्यूएशन होता है। तो देखो फिगर शोज द अटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ ग्राफ ऑफ अटेन्यूएशन वर्सेस वेवलेंथ ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल। द सिग्नल अटेन्यूएशन इज लो इन पर्टिकुलर बैंड्स ऑफ वेवलेंथ। देखो पर्टिकुलर वेवलेंथ के बैंड में अटेन्यूएशन कम ज्यादा रहता है। देखो ये ग्राफ में हम देखेंगे, द ऑप्टिकल ट्रांसमिशन विंडोज आर डिफाइंड एज द वेवलेंथ रीजन दैट ऑफर्स लो ऑप्टिकल अटेन्यूएशन। अब देखो ये फिगर में, ये एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है नैनोमीटर में, और वाई एक्सिस पे अटेन्यूएशन होता है डीबी पर किलोमीटर में, डीबी पर किलोमीटर में। तो देखो ये 800 to 900 नैनोमीटर है वेवलेंथ सिग्नल की सपोज, तो उसका अटेन्यूएशन जनरली 3 to 2 मतलब 2 to 3 डीबी पर किलोमीटर में उसका अटेन्यूएशन होता है। फिर ये देखो यहाँ पे, उसको हम फर्स्ट विंडो बोलते हैं। दूसरा है सेकंड विंडो। सेकंड विंडो में क्या होता है, फिर से अटेन्यूएशन देखो कैसे होता है। ये लगभग 1250 से 1350 तक अटेन्यूएशन होता है यहाँ पे। 1 से 3 अराउंड 1 dB पर किलोमीटर टू 3 dB पर किलोमीटर तक अटेन्यूएशन होता है। और यहाँ पे थर्ड विंडो में अटेन्यूएशन थोड़ा कांस्टेंट रहता है, 1500 से 1800 के बीच में, 1500 नैनोमीटर टू 1800 नैनोमीटर के बीच में अटेन्यूएशन ये बहुत कम रहता है। कम मतलब ये जनरली 1 dB पर किलोमीटर से भी कम रहता है। ओके, सो जितनी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सिग्नल की सॉरी वेवलेंथ ज्यादा, जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी अटेन्यूएशन कम। और या उसके बाद में जैसी वेवलेंथ बढ़ती है वैसा अटेन्यूएशन भी बढ़ता है। ओके, सो हम ऐसा वेवलेंथ वहाँ पे चूज करेंगे जिसमें लो अटेन्यूएशन हमें मिलता हो, क्योंकि अटेन्यूएशन जितना कम रहेगा उतनी सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, और जितनी सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी उतनी सिग्नल की क्वालिटी अच्छी रहेगी। देन नेक्स्ट, following table enlists 3 optical windows most stable for the transmission of optical signal. They are 850 नैनोमीटर, 850 नैनोमीटर ये वेवलेंथ है जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल है। क्यों सुटेबल है? क्योंकि उसमें ऑप्टिकल अटेन्यूएशन जो होता है, सिग्नल का अटेन्यूएशन मतलब लॉसेस और सिग्नल का वीक होना ये कम होता है। फिर 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर, दीज आर द 3 विंडोज मीन्स वेवलेंथ दैट बिलोंग्स टू द इंफ्रारेड लाइट। तो ये जो पूरे वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड लाइट से बिलोंग करते हैं। तो हम जनरली इंफ्रारेड लाइट को ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट वाइडली यूज करते हैं।
क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें अटेन्यूएशन बहुत कम रहता है। अटेन्यूएशन कम रहता है मतलब सिग्नल का वीक होना कम होता है, मतलब सिग्नल की क्वालिटी अच्छी रहती है, और हमें रिपीटर भी कम यूज करना पड़ता है, दस कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूसेस। एक ऑप्टिकल विंडो जो ऑलरेडी हमने ऊपर वाली फिगर में यूज किया था, फर्स्ट विंडो 800 नैनोमीटर टू 900 नैनोमीटर, उसकी ऑपरेटिंग वेवलेंथ है 850 नैनोमीटर। सेकंड विंडो की रेंज है 1260 नैनोमीटर टू 1360 नैनोमीटर, उसकी ऑपरेटिंग वेवलेंथ है 1310 नैनोमीटर। थर्ड विंडो है 1500 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर तक, जिसकी ऑपरेटिंग वेवलेंथ है 1550 नैनोमीटर। ओके, so therefore the most common device used as a light source in optical transmitters are the light emitting diodes and the laser diode. जनरली हम सिग्नल को ये सिग्नल जनरेट करने के लिए हम लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी और लेजर डायोड यूज करते हैं। दे ऑपरेट इन द इंफ्रारेड रीजन of the electromagnetic spectrum so that their light output is usually invisible to the human eye. ये ह्यूमन आई को इनविजिबल है क्योंकि इंफ्रारेड रीजन में रहती है। So they operate in the infrared region of the electromagnetic spectrum so that their light output is usually invisible. तो फाइबर ऑप्टिक केबल से आने वाली जो लाइट रहती है वो हमें इनविजिबल रहती है ड्यू टू देयर रेंज which lies in the infrared region. Okay, so this is the optical windows. So you must remember this frequency range of first, second, and third window, and you must know the reason why we use the optical signal in this wavelength region for the optical communication purpose, because there is a low attenuation at this frequency ranges or this wavelength ranges. Okay, now the next is construction of optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, उसमें ग्लास कोर क्लैडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, वो हम अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।